सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, दासी आप सभी को सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें जन्म दिवस की लख लख बधाई देती है। हाँ संगत जी, आज की कहानी सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की है। जब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कूफा शहर में जा पहुँचे और वहाँ पर सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने सेवका सलीमा के पति की जमानत कैसे दी, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। हाँ संगत जी, जब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज कूफा शहर में पहुँचे तो वहाँ पर सतगुरु ने 3 महीने तक का समय वहाँ पर रहकर गुजारा और वहाँ पर सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज हर रोज़ आसपास के रहने वाले लोगों को गुरबाणी सुनाते थे और इसके चलते कूफा शहर के लोग 2 हिस्सों में बट चुके थे। एक तो वह जो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मानने लगे थे और दूसरे जो किसी अन्य देवता की पूजा करते थे। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के पास एक बहन सेवा करने के लिए आती थी जिसका नाम सलीमा था। वह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के लिए भोजन भी बना कर लाती थी और वह बहुत ही धार्मिक औरत थी। सलीमा के पति ऊंट के व्यापारी थे और उस समय वह व्यापार के लिए विदेश गए हुए थे। कुछ समय के बाद बहन सलीमा के पति वापस अपने शहर में आ गए और उसके पति को किसी ने कहा कि वह तो संतों महात्माओं की सेवा में रहती हैं, अब तो आपकी पत्नी ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया है और यह हमारे धर्म के खिलाफ है। कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाएं, इसलिए आप अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि सतगुरु की छत्र छाया जिसके ऊपर होती है उसका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसे ही कहते हैं कि वो बहन सलीमा सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास गई और उनकी सेवा में इतनी खो गई कि रात होने लगी तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि इस बच्ची को कहो कि अब रात हो गई है, अपने घर चली जाए। तो सभी सेवक सोचने लग गए कि आज तक सतगुरु ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वह किसी को सेवा करने से रोकें या किसी को सिमरन करने से रोकें। तो उन्होंने सतगुरु की आज्ञा पाकर बहन सलीमा को घर जाने के लिए कहा। तो बहन सलीमा ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में नमस्कार की और जैसे ही उस बहन ने नमस्कार की तो उस बहन की आत्मा संतुष्टि के प्रकाश से भर गई और वो कहने लगी कि मुझे लगता है मेरे पति विदेश से वापस आ गए हैं और कल उनको अपने साथ आपके दर्शन करने के लिए लेकर आऊँगी। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहन सलीमा से बोले कि याद रहे पुत्री, धैर्य बनाए रखना, किसी भी प्रकार की अवस्था हो लेकिन तुम नरम बनी रहना, तुमने कोई भी कठोर शब्द नहीं बोलना। तो जैसे ही वह बहन अपने घर वापस जाने लगी और जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर पर भीड़ इकट्ठी हुई है और आसपास के लोग उसके पति से कुछ बातें कर रहे हैं और उन्हें कुछ समझा रहे हैं। तो वह सब देखकर यह समझ गई कि मेरे पति के कान भर दिए गए हैं। तो जब बहन सलीमा ने अपने पति के पास जाकर उनका हालचाल पूछा तो उसने कहा कि इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो सेवा में लगी हुई हो तो सेवा ही करती रहो। तो आगे से उस बहन ने कहा कि यह तो मेरी भक्ति का फल है कि आप सही सलामत वापस आ गए, नहीं तो आपको मिस्र में मृत्युदंड मिलना तय था।
तो उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया और उसने अपनी पत्नी सलीमा से पूछा कि सलीमा, तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? क्योंकि यात्रा के बाद तो हम अभी मिल रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप मिस्र से आ रहे हो और वहाँ पर आपने 500 सोने की मुद्राओं को खोद कर निकाला और उसके बाद उन्हें माजिद को दे दिया। तो उसके पति ने कहा कि बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता है? अल्लाह के लिए मुझे बताओ कि तुम्हें यह बात किसने बताई? तो बहन सलीमा ने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप भोजन कर लो। तो उसके पति ने कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। ठीक है, तुम पहले भोजन ले आओ और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें यह सब किसने बताया और तुम्हें यह सब कैसे पता चला। तो बहन सलीमा के पति ने भोजन किया और उसके बाद वह उसके पास बैठ गया और उससे पूछने लगा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली। तो बहन सलीमा ने कहा कि पहले आप बताएं कि आपको मिस्र के दरबार में क्यों पेश किया गया। तो उसके पति ने कहा कि तुम बस यह जान लो, जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। अगर वह भला व्यक्ति मेरी जमानत के लिए नहीं आता तो मैं अपने भतीजे माजिद का कर्ज नहीं चुका पाता और इस वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता। उसकी पत्नी सलीमा ने कहा कि किसने आपकी जमानत दी है? तो उसने अपनी पत्नी सलीमा से कहा कि अभी मैंने सुबह की नमाज ख़त्म ही की थी कि पास में एक बगीचा था और हमारे ऊँट भगरा ने वहाँ पर लगे पेड़ की एक डाल को तोड़कर खा लिया। तो उस बगीचे के बुजुर्ग को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, तो उसने पत्थर लेकर हमारे ऊँट भंगरा के सिर पर मार दिया और वो जो ऊँट था वो मर गया। तो ये सुनकर उसकी पत्नी सलीमा ने भावुक होकर कहा कि भंगरा भगरा मर गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बहुत वर्षों से हमारे साथ था, यह तो बहुत बुरा हुआ। तो उसके पति ने कहा, हाँ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उस समय मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने भी उसी पत्थर से उस बुजुर्ग की हत्या कर दी और मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाया। तो ऐसे मिस्र के दरबार में उस बुजुर्ग के परिवार ने मेरी पेशी लगवा दी और वहाँ के राजा ने मुझसे सवाल किए कि जो बुजुर्ग के परिवार ने तुम्हारे खिलाफ कहा है, क्या वह सच है? तो उसने कहा, जी महाराज, परंतु पहले इन्होंने मेरे ऊँट को मारा और फिर मैंने भी उसी पत्थर से इनकी हत्या कर दी और मुझे मेरा ऊँट बहुत प्यारा था, वह मेरे लिए बहुत अनमोल था। तो राजा ने कहा कि जब उस बुजुर्ग ने तुम्हारे ऊँट को मारा तब तुम्हें यहाँ मेरे पास आना चाहिए था, उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आना चाहिए था, ना कि उसे मारना चाहिए था। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाता, तुम्हें तुम्हारे ऊँट की पूरी कीमत दिलवाता, लेकिन अब तो तुमने उस बुजुर्ग की हत्या कर दी है, जिसका इंजाम अब तुम्हारे सिर पर है। अब तो तुम्हें मृत्यु दंड ही मिलेगा। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को है? तो उसने कहा कि हजूर, मैं आपके सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगता हूँ और आपके कानून के सामने नतमस्तक होता हूँ। आपने इस जुर्म को आपके इस जुर्म को कबूल कर अपने इस जुर्म को कबूल करता हूँ। और उसने कहा कि हजूर, मेरी आपसे एक विनती है, मुझे 3 दिन की ज़मानत दे दी जाए। तो राजा ने कहा, 3 दिन की ज़मानत क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ अनाथ लोगों की अमानत है, मैं उस अमानत को उन्हें सौंपकर
3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। तो राजा ने कहा कि हम तुम्हें 3 दिन की ज़मानत दे सकते हैं, परंतु तुम्हें यहाँ पर एक ज़मानती छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम 3 दिनों में वापस नहीं आए तो उस ज़मानती को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा ने कहा कि है कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी ज़मानत ले सकता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि उस शहर में मैं बिल्कुल अकेला था, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई रिश्तेदार, लेकिन अल्लाह पर विश्वास रखकर मैंने दरबार में ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की तरफ उंगली कर दी। तो राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इसकी जमानत दोगे? तो उस व्यक्ति ने जमानत दे दी। उसके बाद सलीमा का पति उसे कहता है कि मैं वहाँ से भागकर अपने चचेरे भाई माजिद के पास पहुँचा और उसे उसकी अमानत लौटा दी, और उसके बाद वापस मिस्र की ओर निकल गया। पूरे रास्ते मैं यही सोच रहा था कि मैं वहाँ पर समय पर पहुँच पाऊँगा या नहीं। रास्ते में मेरी आँखों के सामने उसी व्यक्ति का चेहरा नज़र आ रहा था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिसने मेरी ज़मानत दी थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को मृत्यु दंड मिले। तो मैं किसी भी तरह तय किए हुए समय से पहले पहुंच गया, और वहां पर किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। लेकिन मेरी वापसी को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मुझसे बोला कि हम तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुए। मुझे नहीं लगता था कि तुम वापस आओगे और इस निर्दोष को मृत्यु दंड मिलेगा। तुम्हारी इस ईमानदारी की वजह से मैं तुम्हें बरी करता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस तरह से मैं मौत के मुंह से बचकर तुम्हारे पास आया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या आपको उस व्यक्ति का चेहरा याद है? उसने कहा बेशक मुझे उसका चेहरा पूरी तरह से याद है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह व्यक्ति हमें कहीं मिलेगा। मैंने उस व्यक्ति के बारे में वहाँ पर रहने वाले लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता था कि वह फरिश्ता कहाँ से आया था। शायद अब हमें वह फरिश्ता कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ही मेरी रक्षा करने के लिए आए थे, और शायद वह व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी सलीमा ने कहा कि हे करतार, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। और वह अपने पति से कहती है कि आप जहाँ ठहरे हैं मैं अभी आई, यहीं ठहरे, मैं अभी आई। तो उसने अपनी पत्नी सलीमा से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। तो वह गुस्से में आ गया और उसने कहा कि फिर उस फ़कीर के पास जा रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? तो उसने गुस्से में आकर कहा कि नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, उसी ने ही मेरी जान बचाई है। तो उसकी पत्नी सलीमा ने कहा कि आप कुछ मत कहिए, मुझे दिख रहा है कि आपकी जेब में कुछ हिल रहा है। तो यह सुनकर वह फिर गुस्से में आता है और कहता है कि मेरी जेब में क्या होगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसी समय उसे एक बिच्छू काट लेता है। उसकी पत्नी सलीमा उसे कहती है कि आप घबराइए मत, मैं अभी आपका जहर निकाल देती हूँ। और वह अपने पति का जहर निकाल देती है। फिर उसका पति उसे कहता है, सवाल करता है कि सलीमा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ हो गया है, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई है। तो उसकी पत्नी सलीमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो जो भी किया है इस करतार का, निरंकार का नाम लेकर ही किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी के दर्शन कीजिए। उसका पति कहता है, ठीक है सलीमा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। और वह अपनी पत्नी के साथ सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ता है। और जब वह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को देखता है तो चिल्लाने लग जाता है कि सलीमा, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी
जमानत दी है। तो साथ संगत जी, उन दोनों ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर जाकर नमस्कार की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसार का भला करने के लिए आगे चल पड़े। संगत जी, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म दिवस पर गुरुपुरब के अवसर पर दासी ने ये कहानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखी है कि किस तरह सारी उम्र सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार का भला करते रहे और सच के साथ जोड़ते रहे, सत्य का उपदेश देते रहे। ऐसे ही हम इनको हर समय याद करते रहें। इस तरह हम इनकी शिक्षाओं को देखें कि किस तरह कहते हैं कि आज जैसे हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करनी है, इस तरह हमें एग्जाम्पल भी देते हैं। गुरुओं पीरों पैगंबरों के एग्जाम्पल दे देकर भी हमें समझाते हैं और हमेशा ऐसे अपने आप को हमेशा दासी ही कहते हैं। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने आप को दास ही कहते रहे, लेकिन और अब आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने आप को दासी ही कहते हैं और इस निरंकार के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन ये हमने इस बात पर विश्वास नहीं करना कि सतगुरु दास है या दासी है। हाँ, ये तो कर्ण करावन हार है, ये निरंकार है, ये सब कुछ कर सकते हैं, मालिक हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस तरह सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी उम्र इस सच का उपदेश देते रहे, सत्य के साथ जोड़ते रहे, सच का सौदा बांटते रहे, इसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन को यही ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, इस निरंकार के साथ जोड़ रहे हैं। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते दुनिया दे उधार लही। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, माता दी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहंदी पत नहीं। इसलिए संतों महापुरुषों जीवन में गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। जिसने भी गुरु को धारण कर लिया और गुरु को धारण करके सेवा सिमरन सत्संग किया है, उसने अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लिया है। इसलिए हम ऐसे सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाते हैं जिन्होंने हमें इस सच के साथ जोड़ा है, इस निरंकार के साथ जोड़ा है। बलिहारे जावा इस सतगुरु तो जिस है जोत भी खाली है, जिसने हमें ये जोत दिखाई है, इस परमात्मा के साथ जोड़ा है। कहते भी हैं, संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, जिस जोत दा अंश है बंदे इस जोत नू जान ते सही, जिस दियां दित्तियां दातां वरते ऐसे दाते नू पहचान ते सही। साथ संगत जी, सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि जिस ज्योति का अंश है ये इंसान इस ज्योति को जान ले और अपना जन्म सुहेला कर ले। मानुष जन्म अमोलक है, होए न बारंबार, ज्यों फल बन भूई गिरे बोर न लागे डार। कहते कि मनुष्य जन्म ये बार बार मिलने वाला नहीं है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसलिए हम इस मनुष्य जन्म की कदर पाएं। फिर हमें एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि जिस तरह पेड़ से फल गिर जाते हैं, पेड़ से फल पककर गिर जाते हैं तो वो दोबारा नहीं लगते पेड़ पर, इसी तरह अगर मनुष्य जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। इन श्वासों का क्या भरोसा, इन श्वासों का कुछ भी भरोसा नहीं है, अगला श्वास आएगा भी या नहीं आएगा। इसलिए हम इस समय की कदर करें और सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, इस निरंकार को देखकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। हाँ संगत जी, आप जी
आप जी को ये विचार कैसे लगे, आप जी ये भी बताना और आशीर्वाद भी देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे। अगर कोई दासी से बोलने में त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। और अब दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है और सभी के भले की भी सतगुरु के आगे कामना करती है। सच्चे पातशाह सारे सुख दुनिया दे पा दो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।